राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गौमाता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने के पावन उद्देश्य को लेकर आज 5500 तहसील मुख्यालय पर गौ भक्तों के द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। गौ माता धर्म की धुरी है। इसी पुनीत कार्य को लेकर संत समाज ने मां मनसापूर्ण वैष्णो देवी मंदिर से एक ही विशाल रैली निकाली, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर सभी गौ भक्तों ने गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौरक्षा हेतु सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए, भारतवर्ष में गौहत्या को पूर्णतः समाप्त किया जाए आदि विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संत समाज के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली में सत्ता पक्ष के कई दिग्गज नेता नदारत रहे, वहीं सकल हिंदू समाज ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत समाज ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जो गौहित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यदि उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संत समाज द्वारा माह जुलाई में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। दूसरा है उसको सम्मानित पद प्राप्त हो। तीसरा गो सेवा गो पेरण बने, गो सुरक्षा हो, सड़कों पर गाय न घूमे। तीसरा भारतवर्ष में पूरी तरह गो हत्या बंद हो। ये हमारी प्रार्थना निवेदन है सब भक्तों की। आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबके नाम संतों के सानिध्य में संपूर्ण देश में 5500 तहसीलों में एक साथ एक समय पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गौ माता का जो कत्ल हो रहा है पूर्णतः प्रतिबंधित हो। गौ सेवा, सम्मान, सुरक्षा गौ माता को प्राप्त हो और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। इस उद्देश्य से समस्त देश के बड़े बड़े संत इस मिशन में लगे हुए हैं ताकि हमारी गौ माता का जो कत्ल हो रहा है प्रतिदिन वो कत्ल पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए। उसी के लिए आज 5500 तहसीलों में एसडीएम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो आज उसी कड़ी के अंतर्गत ब्यावरा नगर में एक विशाल रैली के रूप में एसडीएम के यहाँ ज्ञापन सौंपा गया। हम चाहते हैं कि गौ माता को पूर्ण सेवा मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। इस हेतु ये यात्रा आज यहाँ पर हम पूर्ण रूप से विश्राम दे रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, तो जुलाई के महीने में फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये हम चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को, जाग जाओ। अगर गौ माता नहीं बची तो ये संपूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। गौ माता हमारे धर्म की धुरी है, इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए संपूर्ण जनमानस ने आज ब्यावरा नगर में एक ऐतिहासिक रैली के रूप में अपना समर्थन प्रदान किया। शासन प्रशासन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो गौ हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। कोई जरूरी नहीं जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएगा, जो गौ माता की हित की बात करेगा। ये जनता जनार्दन इतनी पागल नहीं है, हम उसी का साथ देंगे जो गौ माता के हित के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। जो संतों के साथ होगा, इस मिशन में हमारे साथ होगा, हम उसके साथ रहेंगे। भारतवर्ष के संत समाज ने, हिंदू समाज ने, यही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ गौ माता की पुकार को अन्य सभी संत समाज ने गौ माता की इस आवाज को सत्ता तक पहुंचाया है। वर्तमान सत्ता पक्ष को ध्यान देना चाहिए कि गौ माता की क्या दशा हो रही है। इसमें हमारे मुख्य मांगे हैं कि भारत में गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। ये हमारे लिए विचार का विषय है कि भारतवर्ष में शूकर पालन के लिए केंद्रीय कानून है। यहाँ
पशुपालन, अरे महाराज बकरी पालन के लिए केंद्रीय कानून है, लेकिन गौ माता के लिए कठोर कोई कानून तक नहीं बनाया गया। ये सकल हिंदू समाज के लिए आज विचार का विषय है। वर्तमान सत्ता यदि इस पर कार्य नहीं करेगी तो हम किससे अपेक्षा करेंगे? कहीं ना कहीं हम विचार करते हैं, सारा संत समाज विचार करता है कि अभी धार्मिक सत्ता है, अभी धार्मिक सत्ता है, लेकिन वर्तमान समय में गौ माता की यह दशा हम सभी संतों के द्वारा देखी नहीं जा रही है। नित्य रोडों पर गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है। गौ माता के लिए स्वतंत्र केंद्रीय कानून बनाया जाए, गौ हत्या भारतवर्ष में पूर्णतः बंद हो, गौ अभ्यारण्य जैसे प्रकल्प बनाए जाए जिससे कि गौ सुरक्षा, गौ संवर्धन हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर सकल संत समाज ने आज तहसीलदार महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। आगामी अगर इस आह्वान पर कार्य नहीं किया जाता तो इससे भी उग्र प्रदर्शन, अब तो संतों ने विचार किया है कि मरणासन्न स्थिति में आ जाएंगे, हम अनशन व्रत करेंगे, लेकिन गौ माता की बात आज सुनाकर रहेंगे। बहुत हो गया, अब गौ माता को हम नहीं देख सकते इस पीड़ा के साथ, एक दुख के साथ। यदि हम संत बने हैं तो हमारा संतों का धर्म है कि गौ माता की पुकार को हम, जनमानस की पुकार को हम सत्ता तक पहुंचाएं, अन्यथा हमारा केवल पेट भरने का ही सौदा हो जाएगा। और सकल संत समाज आज एकजुट होकर गौ माता की पुकार को सरकार तक पहुंचा रहा है। सारा हिंदू समाज, और विशेषकर ब्यावरा में तो बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिला कि मुस्लिम समाज तक हमारे साथ में इस आह्वान अभियान में जुड़ा और मुस्लिम समाज ने भी आकर ज्ञापन दिया है। यही तो विचार का विषय है कि जो सत्ता हमेशा धर्म का टाइटल लेकर अपनी सत्ता को प्राप्त करती रही है, जिस सत्ता को हमने धार्मिकता के अनुरूप में वोट दिया है, लोगों को प्रेरित किया, हमारे यजमानों को सबको प्रेरित किया, उस समय जो निर्णय हुए थे कि हम गौ माता के लिए कार्य करेंगे, आज वर्तमान सत्ता को गौ माता के लिए कार्य करना चाहिए। बस इतना सा ही निवेदन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या उम्मीद है कि ये सरकार जो इस गौ माता को लेकर आगे आई थी और भूल चुकी है, तो आपकी इस ज्ञापन के बाद वो जागरूक होगी? जैसी जनभावना राम मंदिर के समय, जैसी जनभावना राम मंदिर के समय हिंदू समाज के अंदर थी, ऐसी ही जनभावना हिंदू समाज के अंदर अगर गौ माता के प्रति आती है तो निश्चित सरकार को कार्य करना पड़ेगा। जो उच्चतम न्यायालय कहता था कि हमारे पास राम मंदिर की अपेक्षा और अन्य विषय हैं, हम राम मंदिर के अलावा और विषयों पर कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जब जनमानस हिंदू समाज का एकीकरण हुआ तो राम मंदिर पर कार्य करना पड़ा। उसी प्रकार हिंदू अगर संगठित होगा और गौ माता के लिए भावना हृदय में लाएगा तो निश्चित कार्य होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। समाज साधु संत लोगों ने ये तय किया था कि आज पूरे देश में एक साथ 5000 तहसीलों में गौ माता के सम्मान में, गौ माता की रक्षा के लिए कानून लाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस बात के लिए पूरे देश भर में आज ज्ञापन दिया। उसी के तहत हम लोगों ने भी पूरे ब्यावरा शहर के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इसमें शामिल थे। सभी ने गौ माता के लिए आज SDM को ज्ञापन दिया, मांग के गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए। ठोस कानून। बात मेरी ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि आज देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हिंदू है, मोदी जी हिंदू है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारा हिंदू है, और सारे लोग गौ माता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन जो जीता जागता भगवान है हमारी गौ माता के अंदर, उसकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना रहे। और आज दुर्भाग्य है कि हिंदुओं को ही, इस देश के लोगों को, जिसकी सरकार जो धर्म के नाम पे बनी है, उस सरकार से मांग करना पड़ रहा है गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए। क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो यही मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति से कि आप जो है कानून बनाए, गौ माता की रक्षा हो। तो गौ माता की रक्षा होगी तो हम सभी देशवासियों की रक्षा होगी। और हम तो अंत में ये भी कहना चाहूँगा, पता नहीं मोदी जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हम लोगों को अगले बार राष्ट्रपति ट्रंप को ज्ञापन देना पड़ेगा ताकि वो मोदी जी को समझाए, इस देश में गौ माता की रक्षा के लिए कानून लाए।